एक लालची सौदागर अपने ऊंट पर जरूरत से ज्यादा बोझ लाद कर व्यापार के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बोझ की वजह से ऊंट की चाल धीमी पड़ गई और वो थक कर जमीन पर बैठ गया। ये देखकर सौदागर गुस्से में आ गया। उसने डंडा उठाया और ऊंट को मारना शुरू कर दिया। ऊंट की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा। कुछ देर बाद ऊंट धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ और लड़खड़ाते कदमों के साथ फिर चल पड़ा। लेकिन उसके दिल में ये तय हो चुका था कि वो रात का इंतजार करेगा और सौदागर के जुल्म का बदला लेगा। काफी दूर चलने के बाद वे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। शाम ढल चुकी थी, इसलिए सौदागर ने वहीं रात बिताने का फैसला किया। रात को जब वो सोने लगा तो उसे ख्याल आया कि कहीं ऊंट उस पर हमला ना कर दे। वो जानता था कि ऊंट अपने साथ हुए अन्याय को नहीं भूलता। ये सोचकर उसने एक चाल चली। उसने अपने बिस्तर में पत्थर और झाड़ियां भर दी और ऊपर से कंबल डाल दिया ताकि देखने में लगे कि वो वहीं सो रहा है। फिर वो खुद थोड़ी दूर एक छोटे पेड़ पर चढ़कर छुपकर बैठ गया। आधी रात होते ही ऊंट चुपचाप उठा और सौदागर के बिस्तर के पास आया। अंधेरे में उसे लगा कि सौदागर उसी कंबल के नीचे सो रहा है। गुस्से से भरे ऊंट ने अपने भारी पैरों से बिस्तर को जोर जोर से रौंदना शुरू कर दिया। वो बार बार उसे कुचलता रहा। अंदर रखे पत्थर भी टूटकर चकनाचूर हो गए। जब उसे यकीन हो गया कि उसने सौदागर को खत्म कर दिया है, तो वो आराम से अपनी जगह जाकर बैठ गया। पेड़ पर बैठा सौदागर ये सब देखता रहा। अपनी चालाकी पर इतराते हुए वो खुद को रोक न सका और जोर से हंसकर बोला, ए बेवकूफ जानवर, मैं जानता था कि तू बदला लेगा, इसलिए मैंने वहां पत्थर रखकर तुझे मूर्ख बनाया। आवाज सुनते ही ऊंट चौंक गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि सौदागर जिंदा है। उसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर गया। वो तेजी से पेड़ की ओर दौड़ा और अपनी लंबी गर्दन से सौदागर के पैरों को पकड़कर उसे नीचे पटक दिया। सौदागर संभल भी नहीं पाया। ऊंट ने अपने भारी पैरों से उसे इतना कुचला